ओम शांति। आज हम 4 नवंबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, ये बहुत खराब है। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर है, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। अलौकिक बचपन माना क्या हुआ? ईश्वरीय गोद के हम बच्चे बन गए। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कार स्वभाव से हमारा संबंध खत्म। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। रोना अर्थात माया की चोट खाना। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा ये वंडरफुल मरजीवा जन्म। सबसे वंडरफुल बचपन है ये मरजीवा जन्म का बचपन। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो। ये है रूहानी माता पिता, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। इस मरजीवा जन्म के पहले तो हमें ये रूहानी भाषा ही नहीं आती थी कि रूहानी कौन है, जिस्मानी क्या है, लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, कुछ भी नहीं समझते थे। अब हम रूहानी बाप से रूहानी ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। वो सब है जिस्मानी बाप, ये है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं बाप का बनकर, मरजीवा बनकर, फिर ये भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहते हैं। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है, वह ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉडफादर नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉडफादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। ये ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन, रचयिता, नॉलेजफुल है, फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। जो कुछ बाबा ने संगम पर आकर कर्तव्य किए, वो सब फिर भक्ति में यादगार में उनके महिमा के रूप में गाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप बाबा की जो महिमा है वो बाबा के कर्तव्य पर है। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं।
रहम दिल, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो ज़रूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ, कोई भी आए तो पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वो है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानुवाच, अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ, इसमें चरित्र क्या करेंगे? ये तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। जो कुछ बाबा यहाँ आकर कर्तव्य करते हैं वही तो बाबा के चरित्र हुए ना। तो बाबा कहते और क्या चरित्र करेंगे? राजयोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी है वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है। देवी देवताओं की भी महिमा करने के पहले बाबा का परिचय सबको देना है। हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। कोई शरीर छोड़ के जाता है तो कितना महीनों सालों तक उनके लिए दुख मनाते हैं। पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। अमर लोक की रस्म रिवाज क्या है? वहाँ पर कभी रोते नहीं। कोई शरीर भी छोड़ता है तो भी रोने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते वो सारी रस्म रिवाज, सतयुग के संस्कार संगम पर बच्चों को सीखना है। सदैव हर्षित मुख, कभी रोना नहीं है। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किससे रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है? जब सभी एक्टर्स ही हैं तो बाबा कहते मोह किस में रखें और रोने की क्या दरकार? हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। कल भी बाबा ने पूरी मुरली में कितनी बार ये शिक्षा दी
कि मुख से कुछ भी कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, बहुत मीठा बनना है। आज भी बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर हूँ, तो आपको भी ऐसा बनना है। सागर से नदियाँ निकलती है, सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप सामान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है, क्योंकि सारे विश्व के आत्माओं को संदेश देना है। इतना बड़ा कार्य करने के लिए कितने मददगार चाहिए। तो बाबा कहते सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। तो बाबा जो मुरली में ये जो महिमा बताते हैं, ये महिमा अगर उनको समझाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे महिमा में कितने अच्छे शब्द हैं, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है, दुख हरता सुख करता है, तो उनको समझा सकते हैं। लिबरेटर है तो ज़रूर लिबरेट करके हमको ले जाने आएंगे ना। गाइड है तो ज़रूर घर का रास्ता बताएंगे, तो उस घर का रहने वाला है तब तो यहाँ आकर फिर घर ले जाएंगे हमको भी। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं होती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा। अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी वाइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है विशस वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा। पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी समझ ना सके। इसीलिए बाबा बार बार यही बात बताते हैं कि कोई भी आता है तो पहले उनको बाप का सत्य परिचय दो, फिर आगे समझाओ। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने, निश्चय करे कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है। तुम जानते हो हम असल में वहाँ के मूल वतन के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को आर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे। शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है। तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। ऐसे उन्होंने स्वर्ग और नरक की परिभाषा बता दी। और बाबा क्या कहते, स्वर्ग वो है
जहाँ विकारों का नाम निशान नहीं। स्वर्ग वो है जहाँ सदा एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा थी। स्वर्ग वो है जहाँ कोई प्रकार का देह अभिमान नहीं। तो बाबा कहते यहाँ के लोगों को पता नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवानुवाच, यह भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग, इनमें कोई सार नहीं। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात पूरी होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो, क्योंकि हमने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच और वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। फर्क लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है। जो बच्चे ज्ञान को समझ जाते हैं तो सुनने में फिर उनको मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहाँ भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ ज़मीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन हैं। कुछ दिनों पहले बाबा ने कहा पानी के ऊपर, सागर के ऊपर कितना झगड़ा करते हैं। अगर उनके देश से गुजरना है तो उस जगह से गुजरने के लिए भी फिर वो पैसा लेते हैं। तो बाबा कहते अभी तो कितने पार्टीशन हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है देवताएं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। ये अभी की बात है। जो कुछ पास्ट हो गया है वो फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आज दीपावली है ना, तो सब क्या करेंगे, महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। सबने घरों की साफ सफाई की ताकि घर में लक्ष्मी आए। तो क्या एक दिन के आह्वान से लक्ष्मी आएगी। बाबा तो हमें सिखाते हैं जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना आप स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। तो ये ज्ञान धन से अभी जितना सजेंगे, औरों को सजाएंगे, उतना भविष्य में ऊंच पद सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे। ये किसको थोड़ी ही पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा। कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है। सिर्फ लक्ष्मी ही दिखाते ना, नारायण की तो पूजा करते नहीं साथ में। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की, परंतु वह इन बातों को जानते नहीं हैं। तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना। क्या था आज का गीत। बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो,
भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं? हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते हैं, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, आपस में ऐसी ज्ञान की रो रिहान करनी चाहिए। जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है, स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पांप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना। मर नहीं जाना माना कहीं पुरानी दुनिया में ना चले जाना। बाबा का हाथ छोड़ दिया तो अलौकिक बचपन तो खत्म हो गया ना, अलौकिक जीवन खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं कहीं संग दोष में आकर मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये दासी बनेगी, ये रानी बनेगी। फिर बाबा ने बंद कराया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। वो सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा नहीं दे सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माँ मेकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ू का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसीलिए क्या बुद्धि में रहे, हमें बाबा से फुल वर्षा लेना है, पूरा पूरा वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है। पहला, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। बाप समान बनना है, फिर औरों को भी बनाना है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा है, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, विशेष दीपमाला के संदर्भ में आज बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को वरदान दिया। तो इस वरदान के वरदानी स्वरूप बनकर आज हम सब दीपमाला मनाएंगे। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण
आहुति के रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। पुराने वस्त्र जैसे अच्छे नहीं लगते ना, दीपावली पर हम बिल्कुल नए वस्त्र पहनते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं अब पुराने वस्त्रों से ज़रा भी प्रीत ना हो। पुराने वस्त्र क्या हैं? जो भी कमज़ोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदाकाल के लिए समाप्त करो। विशेष बाबा का इशारा क्या है? सदाकाल के लिए पुराने सब खाते समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। तो आज हम क्या करेंगे? बाबा ने जो इशारा दिया है, जो भी कमी कमज़ोरियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, ये सब पुराने खाते आज पुराने वस्त्र रूपी जो खाते हैं सब खत्म करेंगे और आज से नए दिव्य गुणों का सदाकाल के लिए अपने अंदर आह्वान करेंगे। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। कितना अच्छा इशारा है ना। सरलता होगी तो बाबा की याद भी सरल हो जाएगी। संस्कारों को सरल बनाओ। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। प्यारे बाबा ने आज हमें दीपावली का अर्थ भी बता दिया और दीपावली पर स्वयं का स्वरूप कैसा धारण करना है उसके लिए वरदान भी दिए। तो इन्हीं वरदानों से अपनी झोली भरेंगे। ज्ञान योग के घृत से आत्मा का दीपक सदा जागृत रखेंगे। मधुरता की मिठाई खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। तो आइए आज हम सब ऐसी सच्ची सच्ची दीपावली मनाएंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है। विनाश लीला देखने में डरना नहीं है, खेल है। विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। इसलिए रहमदिल बन सर्व शक्तियों द्वारा परेशान आत्माओं को शक्ति की सकाश दे रहम करो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति की सकाश देकर उन पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।